आज इस सत्संग में आप सबको मैं एक प्रतिज्ञा दिलाऊंगा। प्रतिज्ञा पता है क्या है? 5 वृक्ष हमें लगाना है हर एक व्यक्ति को। पंचवटी। 3-4 लोग मिलके भी करो, कोई हर्ज नहीं। पंचवटी हम जगह जगह पंचवटी लगाएं, ठीक है ना? हाँ, ये एक बात है। दूसरी बात है, हम सब लोग 90 दिन तक प्रतिनित्य ध्यान करेंगे। आज वैज्ञानिक बोलते हैं आप ध्यान का अभ्यास 90 दिन तक करते हो तो आपके मस्तिष्क में ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन से कभी आपको बीमारियां नहीं आती है। अल्जाइमर जैसे बीमारी, डिप्रेशन जैसे बीमारी कभी नहीं आएगी। मगर ये होने के लिए आप 1-2 दिन करके छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। लगातार 90 दिन करोगे तो इतना बड़ा एक चेंज आता है करके वैज्ञानिक बोलते हैं। अब एक कल ही मैं आया हूं अमेरिका से। वहाँ हार्वर्ड में हम थे, यहाँ पर भी हमारे साथ हार्वर्ड के एक बड़े वैज्ञानिक आए हैं, जगप्रीत, खड़े हो जाइए आप। तो ये सब अपना सुदर्शन क्रिया पर सब जगह वो सब रिसर्च करते हैं। अमेरिका में कई जगह हो रहा है, क्या आपने भी किया है। तो ये रिसर्च में कैमरा दिखा ना भाई आप जगप्रीत जी को। हाँ, आप दिखा रहे हैं। बस आप 1-2 दिन के लिए आए, अब आए, कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर वापस जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। तो वैज्ञानिक भी आज यही कहते हैं कि तुम्हारा मन यदि उदास हो जाता है, आत्महत्या जैसे हरकत करना चाहता है, तो तुम सिर्फ दवा से नहीं है, ध्यान करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों का ये तीसरा ये है, जिस किसी की चेहरे में भी आप उदासी दिखते हो, दुखी लगते हैं, तुम आगे मत बढ़ जाना। कॉलेजों में, स्कूलों में, मज़ारों में उनसे एक बात करो, अरे भाई तुम मुस्कुरा नहीं रहे, क्या दिक्कत है आप बताओ। अभी मानवता मर नहीं गई है, मानवता जीवित है। ये खबर आपको देना चाहिए लोगों को। आप समझ रहे हैं? मानवता अभी जीवित है। उसका खबर कैसे पता चलेगा? आप दूसरों को कदर करते हो। समझ रहे हैं ना? आप चल रहे हैं, आपके कॉलेज में, स्कूल में एक व्यक्ति ऐसा चेहरा लटका करके दुखी दुखी जा रहा है, उसको मत ऐसे मत जाने देना, उसको पकड़ो, बोलो तू दुखी किस लिए हो? हाँ? 2 मिनट बात करोगे तो उसका तसल्ली आ जाएगा, उसका दिल शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, दिल में तसल्ली आ जाएगी। ये काम सबको करना। करोगे क्या? कितने लोग करोगे? हाथ उठाइए, देखता हूं। देखो, ये हम करेंगे तो हमारे देश में ये अकेलापन जो लगता है लोगों को, वो सब खत्म हो जाएगा। अमेरिका में 45-47% लोगों को अकेलापन लगता है। सब कुछ है घर में, नौकरी है, घर है, साथी है, बच्चे हैं, सब होने के बाद भी जीवन नीरस हो गया, अकेलापन लग रहा है और लगता है कि खुदकुशी कर लूं। इस तरह की मानसिक समस्या से पीड़ित है दुनिया, पीड़ित है। हमें भारत में ये बीमारी से हमें बचाना पड़ेगा। भारत, हमें इसके लिए काम करना। क्यों? हमारे यहाँ एक आत्मीयता सदियों से है, हमारा सब हम अपने हैं, ये भाव से ही हम जीते हैं। इसको नहीं मरने देना है। क्या ख्याल है? ठीक है। आप उड़ीसा के किसी भी गांव में चले जाओ,
उनके पास 1 गिलास लस्सी होगा तो आधा गिलास लस्सी तुम्हें पिला के वो पीते पीते कि नहीं? कितने लोग हाँ बोलते? हाथ उठाना बता दो। देखो उनके पास 2 रोज पहले आपको दे देंगे, उनका अपना चिंता नहीं करते हैं। ये हमारी संस्कृति में है पहले से। माननीय मंत्री जी भी मानेंगे इस बात। एक उदारता हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है, इसको खोने नहीं देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग सबको ये आवश्यक ये काम करना। किसी को भी ऐसा लगे इसका उदास है, मन आत्महत्या करना चाहता है, ये बच्चा या लड़की ये लड़के, तो तुरंत उनको यहाँ के जो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है उनके पास भेज दो, या उनको बोलो आ जाओ तुम गुरुदेव को ये सब तुम्हारा कष्ट दुख सब दे दो और तुम ध्यान करो, ये कराइए, तब देखना परिवर्तन हो जाएगा। हाँ भाई, जीवन क्षणिक है। हम सब लोग कब तक रहेंगे? और 50 साल रहेंगे मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल, 50 साल, उसके बाद सबको तो जाना ही है। एक अच्छा संसार का निर्माण करना चाहिए कि नहीं? हाँ, यही है धर्म। धर्म माने क्या? जो हमारी संस्कृति विरासत को थामे रखे, जीवन ऊर्जा को थामे रखे, आनंद बांटे, सबको, सब प्रसन्न हो जाए। और इसके लिए 3 चीजें, गान, ज्ञान और ध्यान। समझ रहे ना? ज्ञान की बात रोज 10-15 मिनट तो सुनना ही चाहिए आपको। प्रतिनित्य ध्यान करिए, 20 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट कुछ ज्ञान की बातें सुनिए और संगीत में रुचि लीजिए। वो तो करते ही। देखो बच्चे जब पैदा होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं, फिर रोते हैं, फिर गाते हैं। गाते हैं कि नहीं? पहले तो गाते ही हैं, बाद में भाषा सीखते हैं। संगीत हमारा जीवन का अंग है। और उड़ीसा में तो क्या कहें, कला का केंद्र है उड़ीसा। शिल्प कला का भी यही केंद्र है। आप बेंगलुरु आश्रम भी आओगे तो वहीं पर भी देखोगे उड़ीसा से ही आए गणपति जी। जो भी आते हैं वो देख के बोलते इतना बढ़िया कलाकृति कहाँ से है वहाँ। और यहाँ का पटचित्र देखिए, पटचित्र दुनिया का सबसे मशहूर पटचित्र। तो यहाँ की कलाकृति और ओडिसी नृत्य, अपना जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होता है दुनिया भर में, वहाँ ओडिसी की ये ओडिसी नृत्य का एक मुख्य उसमें अंग होता ही है। क्यों? सबको बहुत पसंद है ओडिशा का ये नृत्य। तो ये कला में जो रुचि लेते हैं, खेल कूद में जो रुचि लेते हैं, समाज सेवा में जो रुचि लेते हैं, फिर आदमी मानसिक बीमारी से बच जाता है, उससे परेशान नहीं होते। इसलिए गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों को प्रतिनित्य करना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते दंत मंजन करते हो, स्नान करते हो ना, और भोजन करते हो और सोते हो, नींद लेते हो। जैसे ये 4 चीजें करते हैं, ऐसे ही गान, ज्ञान, ध्यान, सेवा के बिना एक दिन भी नहीं बीतना चाहिए। कुछ ना कुछ सेवा करिए। ये सेवा चाहे आप पेड़ पौधे लगाने वाला काम करिए, स्वच्छता का सेवा हो सकती है, और
दूसरों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अपनी तरह से चेष्टा करनी चाहिए। इस तरह के 4 चीज़ें हमें रखनी चाहिए। 4 में से कोई एक चीज़ भी कम हो तो वो अधूरा रह जाता है। हाँ, एक भी ना हो तो ये चारों अपने गान, ज्ञान, ध्यान और सेवा, ठीक है ना। एक करिए प्रसन्न।